नए हैं तो देशभक्ति वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। समय था 1962 का। चीनी सैनिक भारत की जमीन पर कब्जा करते हुए हिमालय की सीमा को पार कर अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले तक आ पहुंचे थे और ये जगह थी नूरा नोंग की पहाड़ी। भारत की तरफ से गढ़वाल राइफल की 4थी बटालियन चीन का सामना करने पहुंच गई थी। हर तरफ बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही थी। नूरा नोंग की पहाड़ी 14,000 फीट ऊंचाई पर थी। भारत चीन सीमा का यह इलाका। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से आ गए होंगे एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग जसवंत सिंह रावत को जरूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो में जरूर जान जाएंगे। 1962 में जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था तो उसमें जसवंत सिंह रावत एक ऐसे सेना के जवान थे जिन्होंने चीन की होश उड़ा दी। उन्होंने 300 चीनी सैनिकों को ऐसे मौत के घाट उतार दिया कि चीन की सेना समझ नहीं पाई किस तरीके से जसवंत सिंह रावत अकेले चीन की सेना पर भारी पड़ गए थे। चीनी सैनिकों को ये पता नहीं लग रहा था कि किस तरीके से एक अकेला भारतीय जवान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन उनको कुछ भी मालूम नहीं है किस तरीके से जसवंत सिंह रावत अकेले बचे थे और वो भी जख्मी हुए थे, लेकिन किस तरीके से 300 सैनिकों को, चीनी सैनिकों को शहीद कर दिया था। आप लोग को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आपको बता दूँ कि जिस तरीके से जसवंत सिंह रावत चीनी के ऊपर भारी पड़े थे, उसी तरीके से वीर अब्दुल हमीद पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़े थे। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं जसवंत सिंह रावत की अनोखी कहानी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो जहाँ से मैंने लिया है उस चैनल का नाम है यूनिक डिस्कवरी। तो आप लोग जाकर इनके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समय था 1962 का। चीनी सैनिक भारत की जमीन पर कब्जा करते हुए हिमालय की सीमा को पार कर अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले तक आ पहुंचे थे और ये जगह थी नूरा नोंग की पहाड़ी। भारत की तरफ से गढ़वाल राइफल की 4थी बटालियन चीन का सामना करने पहुंच गई थी। हर तरफ बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही थी। नूरा नोंग की पहाड़ी 14,000 फीट ऊंचाई पर थी। भारत चीन सीमा का यह इलाका अब युद्ध में तब्दील हो गया था। चीनी सेना बड़ी तादाद में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गढ़वाल राइफल की इस भारतीय टुकड़ी में बहुत ही कम सैनिक थे। गैर बराबरी का मुकाबला देखकर भारत की टुकड़ी को वापस लौटने का आदेश दे दिया था। पलटन वापस लौटने को थी, तभी 3 सैनिकों ने वापस लौटने से इनकार कर दिया था और ये जवान थे राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह गुंसाई। इन्होंने ठान लिया था कि खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहेंगे, इसी मिट्टी की हिफाजत में शहीद हो जाएंगे, मगर पीठ नहीं दिखाएंगे। एक तरफ हजारों की संख्या में चीनी सैनिक थे तो दूसरी तरफ 3-4 बंकर में केवल 3 भारतीय सैनिक। चीनी सेना बॉर्डर पर हर तरफ हावी हो रही थी। असल में चीनी सेना बॉर्डर पर अचानक धावा बोल दिया था। चीनी उम्दा हथियारों से लड़ रहे थे, जबकि हिंद की सेना हिम्मत और हौसले से उनका सामना कर रही थी। अब दुश्मनों की गोलियों से एक एक कर साथी बिछड़ रहे थे। अब हिंद का शेर अकेला था, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। भागने का पूरा मौका था, लेकिन उन्होंने सामना करना ही उचित समझा और अपने मकसद से डिगे नहीं। पहाड़ी के पीछे हजारों की संख्या में ये बंदा अकेला ही लड़ रहा था। करीब 3 दिन तक चीनी सेना को यह समझ में ही नहीं आया था कि उस पहाड़ी के पीछे भारतीय आर्मी के कितने सैनिक हैं। असल में राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने यहाँ एक योजना के तहत काम किया था और बारी बारी से अलग अलग बंकरों में जाकर फायरिंग कर रहे थे। प्लान के तहत तीनों बंकरों पर इस तरह राइफलें सजा दी कि दुश्मनों को लग रहा था कि काफी संख्या में भारतीय आर्मी मौजूद है। भारतीय आर्मी का कनेक्शन इस पहाड़ी से पूरी तरह टूट चुका था। राइफलमैन जसवंत सिंह भूखे प्यासे अकेले लड़ रहे थे और इसी दौरान इस पहाड़ी एरिया में मोनपा जनजाति का एक परिवार इनके लिए देवदूत बनकर उभरा। इसी परिवार की नूरा और शैला नामक
दो लड़कियों ने राइफलमैन जसवंत सिंह की पूरी मदद की थी। यहाँ तक कि चीनी राइफलें लाकर भी इन लड़कियों ने इस जवान को मुहैया करवाई थी। असल में पहाड़ी लोग बहुत ही बहादुर होते हैं और इन पहाड़ियों का वे चप्पा चप्पा जानते हैं। इस तरह एक जवान और दो लड़कियां बॉर्डर पर चीनी सैनिकों का अकेले सामना कर रहे थे। तब तक करीब 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। मगर एक भयानक रात में नूरा नामक ये लड़की जवान के लिए भोजन ला रही थी और बीच रास्ते में चीनी सैनिकों ने देख लिया था और तुरंत ही इस सेना ने नूरा को घेर लिया और इस तरह इस अकेले जवान का राज भी उगलवा लिया था। चीनी सेना समझ ही नहीं पाई थी कि पहाड़ी के पार लड़ने वाला जवान केवल एक है। ये जानकर चीनी सेना हैरान में पड़ गई थी कि अकेला बंदा इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। ऐसे लग रहा था कि सैकड़ों की संख्या में भारतीय जवान मौजूद हो। अब राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को चीनी सैनिकों ने घेर लिया था। जसवंत सिंह भी 72 घंटे से लगातार लड़ रहे थे और वे जख्मी भी हो गए थे, मगर उन्होंने हिम्मत अभी भी नहीं हारी थी। वे लगातार फायर कर रहे थे, मगर दुखद बात यह थी कि अब तक भारतीय सेना का उन्हें कवर नहीं मिल पाया था। अब चीनी सैनिक हैवानियत पर उतर आए थे। उन्होंने जसवंत सिंह को जिंदा पकड़कर उनका सिर काट दिया था और फिर उस सिर को चीन ले गए थे। असल में यह बात चीनी सेना ने ही बताई थी। चीन की सेना ने भी राइफलमैन जसवंत सिंह पर गर्व किया था और ससम्मान जसवंत सिंह का सिर वापस पहुंचाया था। साथ ही एक पीतल का सिर बनाकर भी भेजा था जो आज भी उस पहाड़ी पर मौजूद है। असल में जहां जसवंत सिंह लड़े थे उन पहाड़ियों को आज जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाता है।